जय माता दी। जय माता दी। तो हमारे साथ जयेश प्रभु है जो कि यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता है और ये मंडल के बारे में हमको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले। हमारे मंडल का नाम है जीएसबी सभा दहीसर बोरिवली नवरात्रि उत्सव, लेकिन हम इसे दहीसर दशहरा इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो ऐसा है कि 2007 में अभी आप जहाँ पर रुके हैं, हम जहाँ पर खड़े हैं, 2 एकड़ ज़मीन 2007 में हमारे परम पूजनीय श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी, इनके आशीर्वाद से हमें ये मिला कि एक मूर्ति अनेक स्वरूप। और अपने हिंदू कल्चर सांप्रदाय के हिसाब से, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से अगर हम घर पे एक गणपति की भी स्थापना करते हैं, गणेश जी की भी, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनका विसर्जन आरती होने तक हम मूर्ति हिलाते नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेके बिना मूर्ति को हिलाए हम ये अलग अलग स्वरूप करते हैं। हमारे पास 10 स्वरूप होते हैं, लेकिन इस साल 10 रात्र आने की वजह से 11 स्वरूप हो गए, मतलब 10 रात्र और दशहरा का। तो पहले दिन सरस्वती, दूसरे दिन अन्नपूर्णेश्वरी, फिर उसके बाद तीसरे दिन शांता दुर्गा देवी, शांता दुर्गा, विजय दुर्गा जो है वो हमारे जीएसबी समूह के कुल देवी है, कई लोगों की कुल देवी है। फिर उसके बाद चामुंडेश्वरी, फिर आज महालक्ष्मी आप देख रहे हो, कल दुर्गा परमेश्वरी है। इसी तरह से अनेक अनेक स्वरूप है। विशेष रूप से अष्टमी के दिन यहाँ पर आप इसी माता को, इन्हीं को महाकाली के स्वरूप में देखो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस पर्दे के पीछे आपने बाकी मूर्तियां रखी है क्या? जी नहीं, मूर्ति यही है, लेकिन स्वरूप अलग अलग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? जय माता दी। जय माता दी। तो हमारे साथ जयेश प्रभु है जो कि यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता है और ये मंडल के बारे में हमको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले। तो ये जो मंडल है, मंडल का नाम क्या है? जी, हमारे मंडल का नाम है जीएसबी सभा दहीसर बोरिवली नवरात्रि उत्सव, लेकिन हम इसे दहीसर दशहरा इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो ऐसा है कि 2007 में अभी आप जहाँ पर रुके हैं, हम जहाँ पर खड़े हैं, 2 एकड़ ज़मीन 2007 में हमारे परम पूजनीय श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी, इनके आशीर्वाद से हमें ये मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद से 2008 से यहाँ पे नवरात्र का उत्सव हमने आरंभ किया। तो जैसे आप देख रहे हैं, मूर्ति जो है आज महालक्ष्मी माता का स्वरूप है, पीछे बालाजी भी है। तो हमारे यहाँ पे कई अट्रैक्शंस है, अनेक अट्रैक्शंस, लेकिन उनमें से मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊं तो सबसे पहला है कि एक मूर्ति अनेक स्वरूप। और अपने हिंदू कल्चर सांप्रदाय के हिसाब से, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से अगर हम घर पे एक गणपति की भी स्थापना करते हैं, गणेश जी की भी, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनका विसर्जन आरती होने तक हम मूर्ति हिलाते नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेके बिना मूर्ति को हिलाए हम ये अलग अलग स्वरूप करते हैं। हमारे पास 10 स्वरूप होते हैं, लेकिन इस साल 10 रात्र आने की वजह से 11 स्वरूप हो गए, मतलब 10 रात्र और दशहरा का। तो पहले दिन सरस्वती, दूसरे दिन अन्नपूर्णेश्वरी, फिर उसके बाद तीसरे दिन शांता दुर्गा देवी, शांता दुर्गा, विजय दुर्गा जो है वो हमारे जीएसबी समूह के कुल देवी है, कई लोगों की कुल देवी है। फिर उसके बाद चामुंडेश्वरी, फिर आज महालक्ष्मी आप देख रहे हो, कल दुर्गा परमेश्वरी है। इसी तरह से अनेक अनेक स्वरूप है। विशेष रूप से अष्टमी के दिन यहाँ पर आप इसी माता को, इन्हीं को महाकाली के स्वरूप में देखो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस पर्दे के पीछे आपने बाकी मूर्तियां रखी है क्या? जी नहीं, मूर्ति यही है, लेकिन स्वरूप अलग अलग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? रात को 10 बजे हम ये जो पर्दा है ये बंद कर देते हैं, और उसके बाद हमारी एक टीम है, वो टीम यहाँ पर रात भर मेहनत करके ये स्वरूप बदलती है। कभी कभी उन्हें घर जाते हो 3 बजते हैं, कभी 4 बजते हैं, कभी उससे ज़्यादा। उसके बाद अगले दिन सुबह एक और टीम आती है जो उसका श्रृंगार करती है। तो उनका जो काम है वो सिर्फ स्वरूप बनाना है, मगर ये जो डेकोरेशन है, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह वगैरह या अलग प्रॉप्स, और इस पर्दे के पीछे बहुत सारे प्रॉप्स है। जैसे वैष्णो देवी एक स्वरूप था, वैष्णो देवी के सामने शेर आप अक्सर देखते हैं, तो वो प्रॉप है। अभी बालाजी भी एक प्रॉप है जब जो आप देख रहे हैं। अगर चामुंडेश्वरी रहेंगे तो राक्षस जो है उनका भी एक, वैसे अलग अलग प्रॉप्स हमने यहाँ पर रखा है। महाकाली के दिन विशेष रूप से इसी देवी को हमारे मूर्तिकार है, पाटकर साहब है, वो उन्हें रात भर यहाँ पर 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं काला रंग चढ़ाने के लिए, और अगले दिन काले रंग से फिर से श्वेत रंग करने के लिए और ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि एक भी अगर काला रंग रहा तो नज़र आएगा। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि महाकाली के दिन यहाँ का स्टार अट्रैक्शन जो है वो ये है कि इस पूरे पेंडोल में 10,000 दीप जलाते हैं, दिए जलाते हैं। और शाम को जैसे ही अंधेरा होता है, वक्त तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो सूर्य देव की कृपा है, जैसे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, इस पेंडोल के सारे लाइट्स जो है, सारे लाइट्स हम बंद करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स, और केवल उन 10,000 दियों के प्रज्वल में, दीप प्रज्वल में काली माता की आरती होती है।
और उस एक दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे कई लोग 1 बरस इंतजार करते हैं। मैं यहाँ पर 18 साल से हूँ। मैंने कितने लोगों को देखा है कि बस खड़े रहते हैं देवी के सामने, कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ उनके आंखों से आंसू होते हैं और वो देख के कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं यहाँ पे। मतलब ये जो तुला सेवा, अभी भी अगर पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर तुला सेवा हो रहा है वहाँ पे। ये जो तुला सेवा है, आप अपने वजन का चावल, नारियल, शक्कर, गुड़, ये सब आप माता को अर्पण कर सकते हैं, जो अन्नदान में उसका फिर बाद में उपयोग किया जाता है। ये तुला सेवा कई लोग स्वास्थ्य के लिए, कई लोग बीमार है ठीक होने के लिए, कई लोगों की समझो शादियां नहीं हुई तो शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, पढ़ाई लिखाई, ऐसे अलग अलग वजहों से यहाँ पर ये तुला सेवा होता है। और उसी तुला सेवा से जो हमें जो आर्थिक सहायता होती है, अन्नदान से जो आर्थिक सहायता होती है, उससे हम अन्नदान करते हैं। पूरे नवरात्र उत्सव में यहाँ पर अगर 1.5 लाख 2 लाख फुटफॉल है तो कम से कम 50,000 लोग यहाँ पर अन्नदान यानी कि माता का जो भोजन प्रसाद है वो प्रसाद के रूप से स्वीकार करते हैं, कम से कम 50,000 लोग। इसके अलावा हमारे यहाँ पर विद्या वारिधि एक जरूरतमंद बच्चों के लिए एजुकेशन किट देने की एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 2000 से ज्यादा बच्चों को हर साल एजुकेशन, और मैं एजुकेशन किट की बात कर रहा हूँ, मैं पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें बैग्स है, कंपास बॉक्सेस है, बहुत सारी चीजें। उसी तरह से कल मातृवात्सल्य, ये हमारा मेडिकल कैंप है। तो मेडिकल कैंप में 600 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बिना किसी मोल के मेडिकल टेस्ट कराते हैं। केवल एक ब्लड टेस्ट से 50 से भी ज़्यादा उनको रिपोर्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अनेक विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको संक्षेप में जितना कह सकता उतना कहा। लेकिन अगर आपको हमारी देवी का ये जो महात्म्य है वो देखना है तो उसे आप इस यूट्यूब पे मत देखिए, या फिर आप जिस किसी भी चैनल पे देख रहे हैं उसे मत देखिए। आप यहाँ पर इस पेंडॉल में आइए, जैसे ये आए हैं यहाँ पर, जैसे आशीष जी आए हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि जीएसबी सभा दहीसर बोरिवली नवरात्रि उत्सव यानी कि दहीसर दशहरा हम किस तरह से आयोजन करते हैं। तो फ्रेंड जरूर आइए, यहाँ पर मंडल में आइए और अपनी जो मनोकामना है वो देवी के सामने रखिए, जरूर पूरा होगी। और हर कोई जो देख रहे हैं वीडियो, एक बार जरूर टाइम निकाल के आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए। इतना बड़ा डेकोरेशन है और डेली जो है देवी का जो स्वरूप है वो चेंज होते रहता है डेली बाय डेली। और आज देख रहे जो महालक्ष्मी का स्वरूप है बहुत ही खूबसूरत है। और जो है यहाँ पर अगर किसी को आना है तो वो लोकेशन में बता देते हैं। जी बिल्कुल, एकदम सरल है। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आप आनंद नगर मेट्रो स्टेशन से आइए। आनंद नगर मेट्रो स्टेशन एक ऐसा है जो लिंक रोड से भी सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम है, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी सेम। आनंद नगर से एक्चुअली ये वॉकिंग डिस्टेंस है, आधा किलोमीटर, मगर आप चाहे तो आप रिक्शा से आ सकते हैं। इसे एनएल कॉम्प्लेक्स जीएसबी ग्राउंड के नाम से ही जाना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हमें अलॉट किया गया था बीएमसी से 2007 में, और इस ग्राउंड पे अगर आप बाकी दिनों में भी आएंगे तो यहाँ पर ये जो सुंदरता है, आप जो भी पेड़ पौधा वृक्ष देखेंगे वो सब वो बीज बोने से लेके, खाद देने से लेके, पानी देने तक, वो सब जो है वो हमने किया है, हमारे ट्रस्ट ने किया है। हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट है, 1984 से है, पहले से ही हम मेडिकल एड, मैरिज एड, एजुकेशन जो है एड वो तो करते ही है। लेकिन 2008 से नवरात्रि उत्सव का हमने आयोजन किया है, तो ये जीएसबी ग्राउंड के नाम से ही प्रसिद्ध है। आप किसी को भी अगर पूछेंगे जीएसबी ग्राउंड कहाँ पर है, वो आपको यहाँ तक आने का रास्ता तो बता ही देगा, या फिर नवरात्रि उत्सव दहीसर दशहरा बताएंगे तो वो भी यहाँ पर आने का बता देंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, समझे विरार वसई वो साइड से आ रहे हैं, तो आप दहीसर स्टेशन उतरिए, वहाँ से भी आप मिनिमम में आ सकते हैं। और बोरीवली से अगर कोई आ रहा है तो बस से आ सकते हैं, 208, 207 ये बसेस है। आनंद नगर के स्टॉप पे उतर के, या फिर कॉर्पोरेशन बैंक जो अभी यूनियन बैंक है वहाँ से आप आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका इतना डिटेल में बताने के लिए आपके मंडल के बारे में, धन्यवाद। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ दहीसर में कितना भव्य और बड़ा मंडप है और यहाँ पे देवी की आराधना इतना अच्छे से होती है। तो जरूर आइए एक बार। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। जय माता दी। जय माता दी।